हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था। हम धीरे धीरे एक करके उसके टॉपिक को हम क्लियर कर रहे हैं। आप चाहें तो उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आपके आइकन बटन पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम उस पर पहुँच गए हैं। कौन सा? ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ये है कि हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आप किसी भी पॉइंट पे, किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, आप उस पर क्या करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E को फाइंड करना चाहते हो। तो उसमें दो कंडीशन थी। एक था एक्सियल पॉइंट पे अगर हो, एक्सियल का मतलब क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस पे हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसका? ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ये है बच्चों कि अब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 12, राइट। तो उसके मिड पॉइंट O से आपका वाई एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के फॉर्मूले को फाइंड करना है। तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को इससे कि जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू और एक है हमारा प्लस क्यू। थोड़ा और नीचे से बना देते हैं। ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया हमारा प्लस क्यू। ठीक है, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों? एक पॉइंट ये मान लो ये A है, ये पॉइंट क्या आपका B है, और इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12। कितनी है? 12। तो इसके मिड पॉइंट O से, अब ये मिड पॉइंट हो गया O। अब मिड पॉइंट आते इसका मतलब ये कि जब पूरी डिस्टेंस 12 है तो ये कितना हो जाएगा? L, और ये भी कितना हो जाएगा? L, राइट। इसके मिड पॉइंट O से इक्वेटोरियल पॉइंट यानी वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट P है और वो इसकी डिस्टेंस कितनी है? R। यानी मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है आपका। उस पॉइंट P पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या करना है? फाइंड करना है, राइट। तो वो हम आज डिस्कस करने वाले। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने R डिस्टेंस पे ये लिया, तो हमने देखा कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपके पास इसमें दो चार्ज है। अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देखते आ रहे तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें दो चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है। तो दो पॉइंट चार्ज की वजह से आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो रही है? यहाँ पे डेवलप हो रही है। ठीक है, वो आपकी क्या होती है? वेक्टर होती है। फिर हम वेक्टर सम की हेल्प से हम उसके टोटल इंटेंसिटी के फॉर्मूले को फाइंड करके फिर वैल्यू रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आया? तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। करना क्या है देखो, कि अगर मैं ये बोल दूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्लस क्यू की वजह से आपकी जो इंटेंसिटी है वो E1 है, जैसे पहले था सेम वही। माइनस क्यू की वजह से क्या है? E2 है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है P और यहाँ पे हम कोई प्रैक्टिकल चार्ज मान लेंगे, क्या? Q0। और हमें पता है कि जो Q0 होता है वो कैसा चार्ज होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? लगभग नेगलेक्ट के इक्वल होती है, 0 होती है, राइट। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखना। तो देखो, हम प्लस क्यू की वजह से क्या ले रहे हैं? E1। तो ये प्लस वाला इस प्लस को रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? जाहिर सी बात है, आवेश चार्ज सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो रिपल करने का मतलब ये हो गया कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो ऐसे आ गई, ये हो गई E1, राइट। अब ये माइनस वाला इस प्लस वाले को रिपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? जाहिर सी बात है, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये तो जो E2 हो गया वो ये हो गया, ठीक है। और माइनस क्यू और इस P के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम ले लेते हैं बच्चों, क्या? जो आपका ये एंगल है, ये एंगल हो गया आपका थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। सेम एज इट इज ये वाली भी क्या करता है? इससे सेम एंगल बनाता है। और कितना एंगल बनाता है बच्चों? थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो E1 तो ये रहा, E2 ये रहा, तो आपके दोनों अलग अलग डायरेक्शन है। अगर ऐसा होता कि एक आपका इधर है, एक आपका इधर है, तो बीच में आपका एंगल बन जाता है 180 डिग्री। अगर एक इधर है, दूसरी भी इधर हो, तो बीच में एंगल बन जाता है 0 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर वो आपका एक डायरेक्शन ऐसे जा रहा है वेक्टर का और एक डायरेक्शन ऐसे जा रहा है वेक्टर का, ऐसी तरह से नीचे जा रहा है ये ऐसे, तो इसका जो वेक्टर सम होगा टोटल, जो वेक्टर सम होगा टोटल, वो होगा ये। जैसे अगर मान लो ये A है और ये B वेक्टर है, तो इनको दोनों से मिला के जो C वेक्टर आ रहा है वो ये होगा टोटल। ठीक है, और इनकी बीच की जो टोटल जो एंगल होगा, वो टोटल एंगल कौन सा बनना है? देखो, ये तो इसका सम हो गया, लेकिन इसके जो एंगल बनना है वो टोटल कौन सा है? ये टोटल पूरा ये वाला है। कौन सा वाला हो गया? ये पूरा हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से इसका
अगर वेक्टर सम ये निकालूं, जो आपका ये टोटल ई निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ई, तो इसका एंगल कितना होगा दोनों का, ये एंगल भी चाहिए हमें, ये एंगल चाहिए, तो हमें पूरा पता चलेगा। तो ये एंगल तो आपका हो जाएगा इसके इक्वल ही, जस्ट किसके, थीटा के इक्वल, किसके, थीटा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो अल्टरनेट एंगल बनना है, जेड शेप की, जेड शेप बनना है यहाँ पे, तो क्या होता है, जेड शेप में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो ये क्या है, थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये थीटा, जब ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की जो इंटेंसिटी होती है इसमें क्या होती है, सेम होती है। दोनों की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। अब सेम कैसे होगा, देखो इंटेंसिटी सेम कैसे होगी। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ इस ट्रायंगल में, किस में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो आर है ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, यानी एक आपका साइड क्या आ गया, कॉमन आ गया, सेम आ गया। एल यानी ये वाली साइड भी क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ तक एंगल भी सेम है, यानी एस ए एस बाय एस ए एस, दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का मतलब होता है कि इनके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या, जब ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है ही, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा आपका कि ये वाली साइड जो होगी इस वाली साइड की क्या होगी, इक्वल। ये वाली साइड जो होगी इस वाली साइड की क्या होगी, इक्वल। मतलब ये हुआ कि आपकी चार्ज से लेकर जिस पॉइंट पे आप फाइंड करना चाहते हो तो वो आपकी डिस्टेंस ही तो होती है, जो अपॉन में स्क्वायर में आती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों की सेम है। जब डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो इसका मतलब क्या है, जो इंटेंसिटी भी होगी वो क्या होगी, सेम होने वाली है। क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो ये तो सेम है सबके लिए, क्यों भी इसके लिए सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, सेम चार्ज होती हैं। हम इसमें साइन के साथ लेके नहीं चलते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी। ठीक है, तो r² का मतलब क्या होता है कि चार्ज से लेके पॉइंट चार्ज, यानी जिस प्रैक्टिकल चार्ज को आप फाइंड करना चाहते हो वहाँ तक की डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये PB या BP बोल सकते हो। इसके लिए क्या है, AP। तो दोनों ही क्या है, सेम है। यहाँ पे BP इक्वल है किसके, AP के, तो दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इससे हमें निकल के आ रहा है कि जो E1 है वो इक्वल आ रहा है किसके, E2 के। E1 जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, E2 के। राइट, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो थीटा और थीटा आ गया। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का एंगल मिला के कितना आ रहा है, 2 थीटा। एंगल कितना आ गया, 2 थीटा। एंगल कितना आ गया, 2 थीटा। तो हमारे पास देखो E1 E2 भी आ गया, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दोनों सेम है तो किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी, E1 निकाल लो फिर E2 निकाल लो। हमारे पास थीटा भी आ गया। ठीक है, तो E1 E2 भी हो गया हमारे पास, थीटा भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल वेक्टर सम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो इसका टोटल वेक्टर सम क्या होगा बच्चों, देखो हमें पता है कि वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या होता है, R = P² + Q² + 2PQ cos थीटा। राइट, तो यहाँ पे R क्या है, टोटल E, हम E फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, और P² क्या है, मतलब P मतलब है E, तो E1²। Q क्या है, E2, तो E2²। तो जाएगा 2E1 E2 cos 2 थीटा। 2 थीटा क्यों, क्योंकि थीटा कितना बनना है बच्चों, 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि जो E1 है वो E2 के क्या है, इक्वल है। जो E1 है वो E2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ E2 है मैं वहाँ पे E1 रख दूँ, तो E1 रखते ही क्या हो जाएगा, देखो ये है E1²। राइट, और यहाँ पे अगर मैं E1² रख दूँ तो 2E1² नहीं हो जाएगा, E1², 2E1²। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे E1 है, अब यहाँ पे E2 है, तो इस E2 के प्लेस पे रखना है E1। तो E1 फिर से E1² हो जाएगा, तो ये जाएगा 2E1² cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हमें दिख रहा है इसमें कि मैं 2E1² क्या ले सकता हूँ, कॉमन। 2E1² कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, 1 + cos 2 थीटा, और ये इक्वल किसके आ रहा है बच्चों, E के। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पे आपका ये आ जाएगा, देखो हम यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो अगर आपके पास मैथ है या फिर मैथ में अपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, 11th में अपने पढ़ा होगा, ये जो cos 2 थीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं, जिसमें हमारा 1 क्या हो जाए, कैंसिल भी हो जाए। तो इसका मतलब क्या रख देंगे इसको, 2E1² 1 + 2 cos² थीटा -1, 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा के इक्वल होता है, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, इसका जो आपका रिजल्टेंट आ गया कितना आ गया, देखो यहाँ पे E = आ गया आपका 2E1², और यहाँ पे जब कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में 2 cos² थीटा आ गया, तो मल्टीप्लाई में आ गया 2
कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने मतलब कि 2 कॉमन, आपका 2 बाहर आ गया एक, क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा। E1 स्क्वायर मतलब एक E1 बाहर आ गया, क्योंकि रूट है ना, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और कॉस स्क्वायर थीटा पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। जो टोटल इंटेंसिटी जो आपकी E आ रही है वो कितनी आ रही है, 2E1 कॉस थीटा, 2E1 कॉस थीटा। यानी अगर आपको टोटल इंटेंसिटी की अगर फॉर्मूला आपको फाइंड करना है तो आपको E1 और कॉस थीटा की वैल्यू को पुट कर देना है, बस बात खत्म। ठीक है, यही आपको सॉल्व करना है बस। अब यहाँ पे हमारे टोटल इंटेंसिटी कितना आ गया, ये आ गया वेक्टर सम इसका 2E1 कॉस थीटा। क्यों ये इसलिए आया क्योंकि हमारे पास E1 और E2 क्या हो गए थे, इक्वल आ रहे थे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, सेम चार्ज है, हमने सेम डिस्टेंस प्रूफ किया था, कॉन्ग्रेंट है ये बाय SAS। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इक्वल हमने यहाँ पे पुट किया E1, तो E1 में सारा क्या हो गया, चेंज हो गया, बस हमें E1 की और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू का मतलब यहाँ पे है कि हम थीटा का यूज़ करके हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अभी वो कैसे करना हम वो भी देखेंगे, राइट। चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं, हमें E1 की वैल्यू चाहिए, तो E1 किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से। तो प्लस क्यू की वजह से जो हम E1 का फॉर्मूला हमारा जो निकलेगा, वो जो E1 होगा वो ऐसे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन इसका डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस क्या है, BP, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BP का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, BP का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, E1 की। किसकी आ गई, E1 की, राइट। अब हमें कॉस थीटा चाहिए, क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा ये रहा। अब यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो हमें पता है जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, L/BP। यानी अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू अगर इससे निकालें तो बेस क्या है, L, और हाइपोटेनियस क्या है, ये है, तो ये क्या है, BP। ये आ गया आपका BP। तो हम कॉस थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और हमारे पास E1 की वैल्यू भी आ गई, तो पुट कर दें इसमें। तो आपका टोटल E हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन BP स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना है, L/BP। तो इनटू में L/BP, राइट। सॉल्व हो गया। अब देखो Q × 2L, यहाँ पे हमें पता है कि जो Q × 2L होता है वो इक्वल होता है किसके, P के। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सॉल्व कर दो कि आपका ये टोटल क्या आ गया, P आ गया ऊपर, और यहाँ बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP स्क्वायर और BP। तो ये बन जाएगा BPQ, BPQ, क्योंकि BP स्क्वायर और BP, Q बन गए पावर 1 और पावर 2, कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, BP की चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, BP की। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम BP की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, देखो ये रहा BP। हम BP को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो अगर मैं ध्यान से देखूँ इस वाले ट्रायंगल में, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। क्या बनना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेनियस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिसमें आपका हाइपोटेनियस होता है, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो हम हाइपोटेनियस अगर पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो देखो हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो जाएगा, ये BP का स्क्वायर हो जाएगा। ये BP हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो बचेगा वो क्या होता है, बेस होता है, राइट। ऐसी है, तो 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस, यानी BP का स्क्वायर। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर कोई सा भी मान सकते हो। तो मान लो जैसे ये परपेंडिकुलर है R स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जो BP होगा टोटल वो क्या होगा, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जाकर रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, BP की। इसकी वैल्यू आ गई बच्चों BP, और BP की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। BP की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। BP की वैल्यू है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3, राइट, क्योंकि अंडर रूट में है। और उसके बाद फिर पावर क्या आ रही है, ये रही 3, और इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में है। ठीक है, अगर आगे हम सॉल्व करें तो देखो आगे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपका क्या, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया आपका E = P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, हमें पता है कि जो रूट की जो पावर होती है कितनी होती है, 1/2 होती है ना, कितनी होती है, 1/2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि 3 पावर ऑलरेडी है और पावर 1/2 और आ जाएगा इसका रूट वाला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 = 3 और 3/2 आ जाएगा। आगे यहाँ तक अब ये कंडीशन आ गई आपकी, कब, ये कंडीशन तब आ रही है जब आपकी
एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से ज़्यादा छोटी नहीं होगी, लगभग बराबर हुई होगी, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो 12 होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है, बहुत ही कम डिस्टेंस होती है एज़ कम्पेयर टू किसके, आर के, एज़ कम्पेयर टू किसके, आर के। तो यहाँ पे हम कंडीशन ये लिख सकते हैं बच्चों कि जो आर होता है वो वेरी ग्रेटर देन होता है एल से, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आर स्क्वायर होगा वो वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा एल स्क्वायर से। कैसे? जैसे मान लो अगर मैंने आर की वैल्यू 10 ले ली, एल की वैल्यू 1 ले लिया, अगर मैं आर का स्क्वायर कर दूँ तो ये 100 हो जाएगा, अब मैं एल का स्क्वायर करूँ तो ये 1 ही रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया ना, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या किया, अगर इसके कंपेयर में आर स्क्वायर के कंपेयर में अगर एल स्क्वायर को देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका आर स्क्वायर है एक तरह से क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट का मतलब क्या कर सकते हो आप, वैल्यू इसकी कितनी पुट कर सकते हो, 0। कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो, 0। तो जो आपका टोटल इंटेंसिटी निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, देखो यहाँ पे 0 पुट करते ही ये पूरा 0 हो गया, ये वाला, ठीक है, ये पूरा 0 हो गया। और जब पूरा 0 होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आने वाली है आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो स्क्वायर से यानी 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया, 3। तो ये आ जाएगा आपका E इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों आपका पूरा जो निकल के आ रहा है P/4πε0 r³। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपका किस में, ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गया, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया पूरा बिल्कुल अच्छे से। तो अगर अब आपको याद होगा कि एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए एक्सियल पॉइंट पे जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है E इक्वल टू 2P/4πε0 r³। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, ये होता है एक्सियल का। ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, एक्सियल का। तो एक्सियल में और हम इक्वेटोरियल में देखें तो देखो P/4πε0 r³ अगर हम 2 को अगर भूल जाए तो P/4πε0 r³ सेम आ रहा है, बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है। 2 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 2 टाइम्स है। क्या है, 2 टाइम्स है। मतलब ये निकल के आता है कि अगर आपका कोई पॉइंट एक्सियल पे है और उसको आप क्या कर देते हो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, हाफ। यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर मान लो आपका कोई इंटेंसिटी यहाँ पे 90 है एक्सियल पॉइंट पे, तो वो इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 40 है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मतलब उसका हाफ हो जाएगा इक्वेटोरियल पे, और एक्सिस पे क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू मेरे बच्चों।